वजाहत करेगी। यार मैं नहीं हूँ ठीक नहीं हो भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तो बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ये वीडियो, जो कि फ्रांस में उनकी फैमिली के साथ उनकी हॉलिडे के दौरान ये वाकया पेश आया है। ये वीडियो इस वक्त बहुत से लोग देख चुके होंगे। इस वीडियो का इब्तदाई हिस्सा तो उर्दू में है, लेकिन इसके बाद 2 मिनट वो शख्स जो इस वीडियो में जनरल बाजवा से मुखातिब है, वो पश्तो में कुछ बातें कर रहा है। ये वाकया कहां का है, इसमें क्या बातें हो रही हैं, मामला क्या है, माजरा क्या है, और वीडियो बनाने वाला और जनरल कमर जावेद बाजवा को नंगी गालियां देने वाला यह शख्स कौन है, इसके हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वाकये के कुछ और पहलू भी हैं, और इस पूरी सिचुएशन को, ये जो पूरा एक विजुअल इस वक्त पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले चुका है, ये वीडियो क्लिप। इससे पहले क्या कुछ होता रहा, इसके बाद अब क्या होना है, और ये क्यों इतना अलार्मिंग क्लिप है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात और कुछ बड़ी सख्त बातें हैं और कुछ बड़ी दिल की बातें होंगी ऐसी जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं, उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें इस वक्त आ रही हैं। उनकी सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी अपडेट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट्स भी गिर रही हैं। पहले मैं 4-5 बड़ी अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूं, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की जो एक वीडियो है, उस वीडियो का हम पूरा एनालिसिस करेंगे हर एंगल से, और स्पेशली इस वीडियो के अंदर जो पश्तो में बातें हो रही है, मैं उनकी एक ट्रांसक्रिप्ट एक तरह की, अब गालियों की तो मैं आपके सामने ट्रांसक्रिप्ट या एक्सप्लेनेशन नहीं रखूंगा, गालियां तो गालियां होती हैं, और इंतहाई गलीज गालियां थी, इंतहाई नंगी गालियां थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, जो इस शख्स ने अदा की अपनी जुबान से। मैं तो वो ना अदा कर सकता हूं, बल्कि जो क्लिप आपके सामने चलाया उसमें भी इंश्योर किया कि बीप जो है वो लगाई जाए और वो ना सुनवाई जाए। लेकिन अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो बन चुकी है, इस सब के अंदर बहुत से एंगल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ की अभी भी मजीद विकेटें गिर रही हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल मेस क्रिएट हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी गंद जो है जिसका आगाज हो चुका है, वो अभी भी उसी तरीके से, उसी जोरों शोर से जारी और सारी है। और आप देख लें कि कल रात जो 2 गिरफ्तारियां हुई, हमाद अजहर के वालिद नदीम अफजल चंद और वसीम अफजल चंद जो कि पीटीआई में है, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में है, उनके 75 साल वालिद, हमाद अजहर के 82 साल वालिद, इसके साथ मियां असलम इकबाल साहब की अगर रुदाद सुने तो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, कलेजा फट जाता है कि भाई ये इस हद तक, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन जारी बात है ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। अब यहां पर तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली है मलिक शहजाद अवान, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया, और कराची प्रेस क्लब के अंदर इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मलिक शहजाद अवान ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया, और इन्होंने कहा कि शरपसंद अनासर का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उन्हें इबरतनाक सजा देनी चाहिए। हमारी फौज दुनिया की अजीम फौज है, अपनी फौज पर हमेशा से फख्र रहा है। यादगार शौदा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्विस थे उन्हें बेनकाब करना जरूरी है, तो बिलाशुबा जरूरी है, इसमें तो किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को इसमें शक हो ही नहीं सकता। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन सूबाई असेंबली सबीन गुल ने सियासत और मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बासी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और सबीन गुल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मैंने हमेशा पुरअमन सियासत की है, और कभी जलाओ घिराओ और वही सारा जो एक स्क्रिप्ट है और वही मजम्मती बयान और ये सारी चीजें, ये 2 बड़ी अपडेट्स थी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केएससी की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत हुई, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक इस केस की समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह पॉलिसी का मैटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं, मेरा ख्याल है पहले मुनासिब फॉर्म पर जाना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है और इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। वकील जमात इस्लामी रशीद रिजवी ने कहा कि इसमें कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाएगा तो बताऊंगा कि समाअत क्यों जरूरी है। इस हवाले से मैं अहम नुकात पर अदालत की रहनुमाई करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, ये केस को इतना बड़ा या एक नेशनल इंपॉर्टेंस का केस, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, बट मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं ये आपको समझ आ जाएगा। चीफ जस्टिस
उमर अताब बंदयाल ने कहा कि निजकारी को 18 साल हो चुके, कई डेवलपमेंट्स हो चुकी है, आप दरखास्त को अपडेट और अपग्रेड कर ले तो अच्छा है। आप पहले हाई कोर्ट से रुजू करें, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात जो है, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत नहीं करनी। और इन मुआशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक 2 कवानीन बनाए हैं, पुराने मुकदमात समाप्त के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें कि लाइव इशू क्या है। अच्छा, ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं, ये रिमार्क्स इसलिए अहम है क्योंकि आगे चल के आपके मुल्क में मईशत के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं। और जाहिर बात है कि आपकी एक निगरान हुकूमत भी आनी है, और इस सब के अंदर अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं या नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत आनी है, वो तवील होती है। एक हमने तवील निगरान हुकूमत देख ली जो कि अब खुद को निगरान हुकूमत भी कहलवाना पसंद नहीं करती, बल्कि ये पंजाब हुकूमत है और वजीर इत्तलात है और वजीर आला पंजाब है। इन्हें बड़ा बुरा लगता है और इन्होंने मना कर दिया हुआ है कि जी, और ये अनऑफिशियल तरीके से ही तकरीबन सहाफी जो हमें बताते हैं, जो लाहौर बेस्ड है या फिर जो इन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके बीट रिपोर्टर्स हैं या फिर मीडिया चैनल्स जो हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है। इवन इस तरह की हिदायत दी जा रही है कि हैरत होती है। परवेज इलाही साहब की रिपोर्टिंग के अंदर कहा गया है कि जी, साबिक वजीर आला पंजाब बाइंदा से नहीं लिखना मीडिया ने, परवेज इलाही साहब के साथ सिर्फ मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर लिखना है। तो ये भी एक चीज है भाई, वो कैसे होगा उसके पास से जा सकता है? साबिक है, साबिक तो रहेगा, वो जो मर्जी हो जाए। इससे पहले भी रहा है, चले इस टर्म वाला आप ना माने, पहले भी तो रहे हैं वो वजीर आला पंजाब। तो ये चीजें मैं समझता हूं बड़ी अजीब सी है। जैसे अब मुझे कोई कहे कि भाई नवाज शरीफ को आपने साबिक वजीर आजम नहीं बुलाना, भाई कैसे ना बुलाऊं? वो अगर है साबिक वजीर आजम और उसे इस चीज से मुखातिब कर रहे हैं तो वो रहेगा। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर रहेंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ रहेंगे। ये चीजें तो नहीं हो सकती कि आप कहें कि जी बस इस चीज को सेंसर कर दे या इससे नैरेटिव इससे नहीं। अच्छा, अब यहां पर एक तशवीशनाक खबर यह आई है कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अल्लाह ताला राना सनाउल्लाह साहब को सेहत कामिला अजला अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। सब लोग जितने बीमार हैं पूरी दुनिया में जहां जहां, उन सब की सेहत याबी के लिए दुआ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत नासाज होने पर उन्हें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया और राना सनाउल्लाह को बुखार और ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत हुई। ब्लड प्रेशर और तबीयत बेहतर होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अलबत्ता उनकी कुछ टेस्ट हैं वो किए गए हैं, और ये जो टेस्ट हैं राना सनाउल्लाह साहब के, इनमें उनकी जारी बात है कि हार्ट अटैक जो होता है, दिल का जो एक आपको होता है मसला, और दिल के वो मरीज भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो उन्हें अपना ख्याल भी रखना चाहिए सेहत का। और ज्यादा स्ट्रेस जो है वो भी इस काम में अच्छा नहीं है, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और स्ट्रेस सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि दिल के मरीजों के लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीजें बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। और सेहत एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर तो हम सबका एक ही इस पे नैरेटिव होना चाहिए और सबका। और ये पार्टी जो एक होती है ना एफिलिएशन, उससे बहुत बियॉन्ड होता है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से बहुत बियॉन्ड होती है ये चीज, और ये आपके अपने इखलाक का मुजाहरा आपने करना होता है। अच्छा, एक जानिब ये सारी चीजें चल रही है, वहीं दूसरी जानिब अब जरा आ जाते हैं हमारे हरदिल अजीज पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब पे। अच्छा नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा साहब जो है ये जब से रिटायर हुए हैं उसके बाद से इन्होंने एक तकरीर की थी अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, और इन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी में जा रहा हूं। उसके बाद ऑल दो जनरल बाजवा जो है वो उस तरीके से गुमनामी में नहीं जा पाए, और उन्होंने बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें अपने घर मदऊ किया, उनसे मुलाकातें की। कभी मंसूर अली खान साहब इनके तर्जुमान बने, कभी जावेद चौधरी साहब को इन्वाइट किया। बड़े तवील तवील कॉलम्स, अपना मौक़िफ़ जो है, जो कि इस तरह से डायरेक्टली लाया जाना सामने उन्हें अलाउड भी नहीं है। एक सर्टेन टाइम होता है जिसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में आना चाहे, जिसके बाद वो मीडिया पे आना चाहे, वो हर चीज कर सके, लेकिन अभी उनका वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। लेकिन अनऑफिशियल तरीके से बहुत से इंटरव्यूज, इतनी भरमार थी, आपको याद होगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद से वो सही तरीके से गुमनामी में भी नहीं जा सके। उसके बाद जनरल बाजवा जो है उनके काफी क्लिप्स भी वायरल हुए, और जनरल बाजवा जो है उनसे हमारे भी, मैं जाहिर बात है, मैं एक तकरीर मैंने की थी फरवरी में लिबर्टी चौक पे खड़े होकर, जिसमें मैंने कहा कि जी वो कौन था, वो बाजवा था। उसके बाद आई हैड टू लीव द कंट्री, मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया था, इस तरह के हालात थे। तो जनरल बाजवा साहब से बहुत से लोगों के इख्तलाफात, बहुत से लोगों के जनरल बाजवा की पॉलिसी पर तनकीद, हर चीज सामने आती रही है, हमारी भी अपने इख्तलाफात रहे हैं। अब यहाँ पे जनरल बाजवा जो है वो गल्फ स्टेट्स जो है, दुबई हो जाए, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, वहां पे जाते रहे। वहां पे उनकी कभी कोई एक तस्वीर आ जाती है जिसमें वो खड़े हैं किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, वहां पे पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए भी इशारे होते हैं, उनका एहतराम करते हुए वहां पे खड़े हो रहे हुए हैं। कहीं पे वो किसी मजदूर से बात कर रहे हैं, कहीं पे वो किसी
किसी मॉल में दूर से। अच्छा, गल्फ स्टेट्स यूएई वगैरह का एक ये फायदा है कि वहां पर लॉज जो है वो बड़े सख्त हैं, और वेस्ट जो है आपका मगरबी दुनिया जो है, चाहे यूरोप हो जाए, यूके हो जाए, अमेरिका हो जाए, वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बारीक नुक्ता भी समझा देता हूं। जैसे गल्फ में अगर बाजवा साहब के साथ कोई आके बदतमीजी करे, उसे पुलिस ने उठा के ले जाना है, बल्कि आप उन्हें फिल्म भी कर रहे हैं। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा कि गल्फ स्टेट्स में से, यूएई में से बाजवा साहब की जितनी वीडियोज या तस्वीरें आई, वो बड़ी दूर दूर से छुप छुप के किसी ने बनाई हुई थी। लेकिन यूरोप इससे बहुत मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब के साथ पिछले कुछ सालों से जो कुछ होता है, उनके बच्चों के साथ जो कुछ होता है, उनकी फैमिली, हसन हुसैन नवाज भी कहीं पे लोगों के हत्थे चढ़ जाए, मरीम औरंगजेब साहिबा भी हत्थे चढ़ी थी। तो वहां पे ये होता है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। पब्लिक प्लेस है, पब्लिक स्पॉट है, आप वहां पे एक तो वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आप बना रहे हैं, सड़क है, जो भी है, मॉल है, व्हाटएवर इट इज, या तो अगर तो वो उधर लिखा हुआ है, रूल में है कि यहां पे नहीं बना सकते, फिर एक अलग चीज है। अब उसके अलावा दूसरा नुकता जो है बड़ा अहम, वो ये है कि वहां पे आप किसी को जुबानी जो मर्जी कहते रहे, उसके ऊपर कोई कानूनी आपके ऊपर कदगन नहीं लगती। ये एक उन मुल्कों का रूल है, और आप जब उस मुल्क में जा रहे होते हैं तो आप उस मुल्क के जारी बात कवानीन को समझते हैं, तो आप वहां पे जा रहे होते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है ये अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पे है, और ये यूरोप के अंदर मौजूद है फिलहाल। फ्रांस बेसिकली यूरोप का मुल्क है, उसका एक शहर है एनएससी, और ये एक वहां पे कम्यून है। वहां पे जनरल बाजवा साहब, बड़ा प्यारा शहर है, वहां पे हॉलिडे इनकी साथ अहलिया जो है वो इस वीडियो के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इस वीडियो के अंदर एक शख्स जो है वो जनरल बाजवा को कहता है, कोई बात करता है, उसके बाद जनरल बाजवा कहते हैं, भाई मैं आर्मी चीफ हुई नहीं, मेरे से क्यों बात कर रहे हो, मैं मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं, उससे बात करो, आपको कोई मसला है अगर पॉलिसी का या जो भी है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी की तैसी, और मुझे पता है क्या है, और ये वो इधर उधर। बाजवा साहब ने कहा कि मैं पुलिस बुला लूंगा, उसने कहा बुलाओ पुलिस। उसके बाद उसने जो गालियां हैं, 2 गालियां दी, उसके बाद पश्तो में वो आदमी शुरू हो गया। अपेरेंटली ये आदमी जो है ये इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस शख्स ने ये अपने लहजे से, एक तो पश्तो है, पश्तो बोल रहा है, लेकिन ये अफगान मालूम हो रहा है, और इसने ज्यादातर बातें जो हैं, गालियां जो हैं, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में दी है। उसके बाद इसने पश्तो में भी अच्छी खासी गालियां दी, और कहा कि जी हमारे मुल्क में 40 साल से तुम लोगों ने जंग छेड़ी हुई है, और यहां पे तुम लोग अपनी फैमिलीज के साथ, ये देखो यहां पे तुम लोग हॉलीडेज कर रहे हो, वेकेशन पे आए हुए हो। इस तरह की इस शख्स ने बातें की हैं। मैं समझता हूं बिलाशुबा 1-2 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम सबको समझनी चाहिए, वो यही है कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीजों को कभी भी कोई प्रमोट नहीं कर सकता, इस तरह से किसी को गाली देना या जो भी मामला। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह शख्स जो है ये एक तो अफगान है, नंबर 1 जो चीज कंफर्म हुई है, और वायरल वीडियो में जनरल बाजवा बेबस इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि ही वाज इन यूरोप एट दैट मोमेंट। और जाहिर बात है बेबसी इसलिए भी है कि ऑब्वियसली आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है। जब आप एक आम आदमी बन के जाते हैं और आप, जाहिर बात है आप एक यूरोप में जा रहे हैं, तो फिर आप को पता होना चाहिए कि वहां पे लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं। किसी भी सूरत, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दिस पर्सन डिड, एंड स्पेशली जनरल बाजवा साहब वाज विद हिज फैमिली, और फैमिली का जो तकद्दुस है, अहलिया उनकी साथ थी, और गालिबन बच्चे भी उनके शायद साथ हो, ना भी हो तो अहलिया साथ थी, फैमिली के साथ थे जनरल बाजवा। तो ये एक चीज जो है बदतमीजी और पश्तो जुबान में नाजेबा अल्फाज का जो इस्तेमाल हुआ है, और जाहिर बात है ऐसे वाकयात चाहे लंदन में हो, कहीं और हो, अपना करे पराया करे, सियासतदान के साथ हो या किसी के साथ भी, इफ समवन इज विद द फैमिली और इस तरह से उन्हें आप करते हैं, तो फिर एक बैड टेस्ट ही क्रिएट होता है। और एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी एक अजीब सी चीज है कि मेरे मुल्क का एक साबिक आर्मी चीफ जो कि नवंबर तक, अभी चंद महीने पहले तक, 6-7 महीने पहले तक वो पाकिस्तान के अंदर ही वाज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, और अब आप देखें कि बेबसी और पाकिस्तान के चीफ को, साबिक चीफ को गालियां पड़ी है। तो ये जब भी देखें ना, शहबाज शरीफ साहब के साथ जब इंटरनेशनल लेवल पे शहबाज शरीफ साहब कोई खच मारते हैं, इससे अच्छा लफ्ज और मेरे पास है कोई ना, या वो खच मारते हैं, बिलावल साहब जब इंडिया गए और वहां पे जो उनके साथ जयशंकर ने किया, तो बतौर पाकिस्तानी हमारा दिल दुखता है कि भाई जब आप मुल्क से बाहर है, आप हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें, वही बात है, हमारे घर के मसले हम घर में हल करेंगे। तो ये एक चीज थी, मैंने कहा चले इस वाकई की तमाम तफसीलात जो है जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो है वो आपके सामने रख दूं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।